देश भर में आज धूमधाम से मनाई जाएगी हनुमान जयंती। दिल्ली के मंदिरों में होगी पूजा अर्चना और निकलेगी शोभा यात्रा। पुलिस की तरफ से किए गए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। हनुमान जयंती को लेकर दिल्ली में धूम। आज राजधानी के कई इलाकों में निकलेगी शोभा यात्रा। संवेदनशील इलाकों में अलर्ट मोड पर प्रशासन। भोपाल में भी आज हिंदू एकता शोभा यात्रा का आयोजन। 50,000 से ज्यादा लोगों ने शोभा यात्रा में शामिल होने की उम्मीद जताई। अलर्ट मोड पर पुलिस की टीमें। देश भर में शोभा यात्रा को लेकर वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल का ट्वीट। लिखा, हिंदू समाज के उत्सवों पर रोक टोक से लोगों को होती है परेशानी। आगरा में राणा सांगा की जयंती पर कड़ी सेना की तरफ से विशाल जनसभा का आयोजन। कड़ी सेना के प्रोग्राम को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। आगरा पुलिस ने बड़े स्तर पर की तैयारी। पुलिस ने मंगवाए 1000 डंडे और हेलमेट। पुलिस ने दंगा नियंत्रण के लिए मॉक ड्रिल भी किया है। देश भर में वक्फ कानून का विरोध लगातार जारी। सड़कों पर उतरा मुस्लिम समुदाय। कोलकाता, मुंबई, श्रीनगर, जयपुर, भोपाल में भी लगातार प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और डायमंड हार्बर में वक्फ एक्ट के विरोध में हिंसक प्रदर्शन। कई वाहनों को यहां पर तोड़फोड़ की गई। कई पुलिसकर्मी भी वहां पर घायल हुए। बंगाल के मुर्शिदाबाद में नए वक्फ कानून को लेकर बढ़ता जा रहा बवाल। बीएसएफ ने संभाला मोर्चा। हालात को मिलकर संभाल रही पुलिस और बीएसएफ। वक्फ कानून के विरोध में हुए हिंसा पर बोले बंगाल के राज्यपाल का कुछ लोग कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले रहे हैं। उपद्रवियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की कही बात। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की। मुर्शिदाबाद और मालदा में तनाव के बीच राज्यपाल ने जारी किए सख्त कदम। बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने सीएम ममता पर साधा निशाना। कहा, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को जिहादियों के हाथों में दिया है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को पूरी तरीके से जिहादियों के हाथों में जिम्मी रख दिया। कोई गारंटी नहीं दे पा रहे। ममता बनर्जी पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। बिल पारित होते ही एमपी में पन्ना में खौफ। मदरसा संचालक ने खुद ढहा दिया अवैध मदरसा। बीडी कॉलोनी की शासकीय भूमि पर संचालित था अवैध मदरसा। वक्फ बिल पर वकील विष्णु शंकर जैन का बड़ा ऐलान। वक्फ एक्ट 1995 को देने जा रहे चुनौती। अभी भी कुछ प्रावधान को बताया असंवैधानिक। एमपी वक्फ बोर्ड कांग्रेस नेताओं समेत 2000 लोगों को भेजेगा नोटिस। कांग्रेस नेताओं पर जमीन हड़पने का आरोप। मुंबई आतंकी हमले में तापूर राणा का सामने आया पाक कनेक्शन। दूतावास के पत्र से हुआ बड़ा खुलासा। आतंकी तापूर राणा से पहले दिन हुई 3 घंटे की पूछताछ। संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा है तापूर राणा। एनआईए की रिमांड में है आतंकी। तापूर से उसके परिवार और दोस्तों के बारे में अधिकारियों ने पूछे थे सवाल और सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा राणा। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और एआईएडीएमके के बीच हुआ गठबंधन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया ऐलान। शाह और पलानीसामी के बीच बैठक भी हुई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर साधा निशाना। हिटलर से की सीएम योगी की तुलना, बताया तानाशाह। हिटलर ने कभी ट्रूपर्स बनाए थे, अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को पुलिस की वर्दी पहना करके। वो जो चाहता था वो हिटलर करवाता था। ये जो सेनाएं दिखाई दे रही हैं, ये मुख्यमंत्री जी के इशारे पर सेनाएं हैं। यूपी के अलीगढ़ में अखिल भारतीय महासभा ने अखिलेश यादव का किया विरोध। दिखाए काले झंडे। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चंबा का किया दौरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। कहा, सरकार ने जनता को झूठे सपने दिखाए। कांग्रेस पार्टी का 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। चारों तरफ निराशा है और खासतौर से अगर मैं चंबा जिला जो एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है उसकी तो बिल्कुल पूरी तरह से अनदेखी है। लालू के खास आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के ठिकाने पर छापा। एसटीएफ के साथ साथ कई थानों की पुलिस वहां पर मौजूद थी। ओडिशा की पुरी में सही यात्रा का आयोजन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और ओडिशा के मंत्री सूर्यवंशी यात्रा में हुए शामिल। यूपी के रायबरेली में नगर विकास राज्य मंत्री का हुआ भव्य स्वागत। स्थानीय लोगों ने कस्बे में लगने वाले भीषण जाम की समस्या से मंत्री को अवगत कराया। दिल्ली के मधु विहार में तेज आंधी की वजह से गिरी निर्माणाधीन इमारत। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, वहीं 2 लोग वहां पर घायल।
यूपी के नोएडा में बदला मौसम का मिजाज, आंधी की वजह से कई जगहों पर नुकसान हुआ, लोगों को करना पड़ा भारी परेशानियों का सामना। झारखंड के धनबाद में भारी बारिश की वजह से रेलवे यार्ड में रखी चावल की हजारों बोरियां भीग गई। मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद यहां पर लापरवाही हुई। भारतीय सेना ने पाकिस्तान से घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया, वहीं गोलीबारी में भारतीय सेना का एक अधिकारी भी घायल। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, बर्फबारी के बीच एक आतंकी ढेर इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। बेंगलुरु में भगवा टी शर्ट पहने लड़के के साथ बुर्के में दिखी महिला को वहां पर हंगामा मच गया। मामले में कर्नाटक के मंत्री का बयान, कहा कि ये यूपी बिहार नहीं है। पंजाब के अमृतसर में डीजीपी गौरव यादव ने चलाया चेकिंग अभियान, नशे के खिलाफ एक्शन में पुलिस की टीम है। एमपी के देवास में जल संकट को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। पंजाब के लुधियाना में एडीजीपी ने रेलवे स्टेशन पर चलाया चेकिंग अभियान, कई लोगों के वाहनों की हुई चेकिंग, कई वाहनों के चालान भी काटे गए। यूपी के गाजियाबाद में आई से होगी टीवी की पुष्टि, एआई सॉफ्टवेयर डिजिटल एक्सरे मशीन में किया जाएगा इंस्टॉल। गाजियाबाद के 3 केंद्रों में लगेगा एआई सॉफ्टवेयर। हिमाचल के कांगड़ा और धर्मशाला में तिब्बतियों ने मोमबत्ती जलाकर उठाया शोक। वियतनाम में चीनी हिरासत में तिब्बती धार्मिक नेता की मौत पर अर्पित की श्रद्धांजलि। यूपी के शाहजहांपुर में बदला याकूबपुर तिराहे का नाम, अब महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाएगा। याकूबपुर तिराहा, जलालाबाद का नाम भी यहां पर परशुरामपुरी करने की तैयारी। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, अंतर्राज्यीय ईरानी गैंग के 2 बदमाश घायल हुए, दोनों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। यूपी के एटा में युवक ने खुद को गोली मार ली, घर वालों ने के शादी से मना करने पर युवक ने उठाया कदम, अस्पताल में युवक का इलाज अभी जारी। यूपी के मिर्जापुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से घायल हुआ गौ तस्कर, पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के झांसी में बंद कमरे के अंदर मिला शव, सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। यूपी के बदायूं में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, मुखबिर की सूचना के आधार पर शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए बदमाश पर दर्ज हैं कई मुकदमे। यूपी के बुलंदशहर में रात के अंधेरे में हो रहा अवैध खनन, वायरल वीडियो के आधार पर जांच में जुटी है पुलिस, सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही गई। यूपी के शाहजहांपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद, कांट क्षेत्र में जमकर की गई फायरिंग, ग्रामीणों में दहशत का माहौल, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के रायबरेली में शिक्षक पर छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप, परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस अब दर्ज किया है। यूपी के बुलंदशहर में 2 बाइक सवारों ने पेट्रोल पंप के सेल्समैन को पीट दिया, बोतल में पेट्रोल देने से किया था मना, पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यूपी के बदायूं में भाई और चाचा ने मिलकर भाई की हत्या कर दी, शव फेंकने के दौरान 2 सिपाहियों ने देख लिया, पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के रायबरेली में साइबर फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया, पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ अभी जारी। यूपी के शाहजहांपुर में जमीन विवाद को लेकर हिंसा हो गई, जमकर लाठी और डंडे चले, हिंसा में कई पुरुष और महिलाएं भी घायल। उत्तराखंड के रुद्रपुर में नाबालिग की पीटकर हत्या कर दी गई, मामूली विवाद को लेकर हुई थी यहां पर बहस, पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ केस भी दर्ज किया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एसटीएफ और पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पकड़ा गया करोड़ों का गांजा, 435 किलो गांजा भी बरामद। मेरठ में सौरभ हत्याकांड की आरोपी मुस्कान का कराएगा अल्ट्रासाउंड, प्रेगनेंसी की हुई पुष्टि, टेस्ट कराने के बाद वापस जेल लाई गई मुस्कान। यूपी के बरेली में महापौर पर आरोप लगाने वाली महिला वार्ड बॉय झोला छाप डॉक्टर गिरफ्तार, एक से पूछताछ अभी जारी। यूपी के महाराजगंज में निचलौल ब्लॉक परिसर में यहां पर फेंकी गई सरकारी दवाएं, मचा हड़कंप, सीएमओ ने दिए जांच के आदेश। झारखंड के धनबाद में बच्चा चोरी के आरोप में युवक को जमकर पीट दिया गया, कार समेत बच्चे को भागने को लेकर वहां पर प्रयास था, आरोपी को पुलिस के हवाले भी किया गया। यूपी के बांदा में होमगार्ड न करने पर टीचर ने मासूम को बुरी तरह पीट दिया, होमवर्क न करने पर परिजनों ने अध्यापक के खिलाफ पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। राजस्थान के धौलपुर में शराब के ठेके पर महिलाओं ने की तोड़फोड़, सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, महिलाओं ने दूसरी जगह ठेका खोलने की बात कही है। देहरादून में खुले में शराब पीने वालों पर एक्शन, पुलिस 250 से ज्यादा लोगों को पकड़कर थाने लेकर आई, पुलिस ने काटा 80,000 का चालान। यूपी के फिरोजाबाद में युवक ने बीच सड़क पर काटा अपना गला, किसी के विवाद के चलते परेशान था युवक, जांच में जुटी है पुलिस।
महाराष्ट्र के नागपुर में हादसा, फॉयल निर्माण कंपनी में भीषण आग लग गई। हादसे में 6 लोगों के घायल होने की खबर। यूपी के शाहजहांपुर में आग का तांडव, 150 बीघा गेहूं की फसल नष्ट हो गई। किसानों को हुआ भारी नुकसान, मायूस सभी के चेहरे। यूपी के बदायूं में एक मकान के अंदर विस्फोट हुआ। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दिया। यूपी के मऊ में दर्दनाक हादसा, कार और ट्रेलर के बीच टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के कुशीनगर में ट्रेन के आगे कूदकर युवक ने जान दे दी। बाहर कमाने के लिए घर से निकला था युवक। मृतक के परिजनों में मातम का माहौल। यूपी के कुशीनगर में देखने को मिला तेज रफ्तार का कहर। हादसे में 2 बाइक सवार घायल, दोनों युवकों को आई गंभीर चोटें। यूपी के रायबरेली में देखा तेज रफ्तार का कहर, 2 वाहनों के बीच हुई जोरदार टक्कर। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। यूपी के बहराइच में खेत में तेंदुए ने 3 लोगों पर हमला कर दिया। घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, एक की हालत अभी गंभीर। एक्शन मोड में अमेरिकी सेना हूती विद्रोहियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन जारी, तस्वीरें भी सामने आई। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बयान का, रूस की नौसेना के सामरिक परमाणु बल आधुनिक हथियारों से पूरी तरह से लैस। नाटो सदस्य एस्टोनिया ने रूस जाने वाले तेल टैंकर का किया जब्त कर लिया। जहाज पर नहीं था कोई भी राष्ट्रीय ध्वज। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बैठक के सदस्यों को किया संबोधित। यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणाली को मजबूत करने का आह्वान किया। अमेरिका के साथ आगामी वार्ता को लेकर गहरी शंका में ईरान के लोग, दोनों देशों के बीच बढ़ता जा रहा तनाव। अमेरिकी विशेष दूत स्वेट विटकॉफ ने रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात की। सेंट पीटर्सबर्ग में पुतिन ने अमेरिकी विशेष दूतावास का स्वागत किया। सना में फलस्तीनियों के समर्थन में उतर गए यमन के लोग, सामूहिक रैली में हुए शामिल, दिखाई एकजुटता। अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वास्थ्य की होगी पूरी जांच, पहली बार ट्रंप की सेहत की जानकारी आएगी सामने। ट्रंप ने हमेशा बाइडेन के सवालों को लेकर उठाए थे सवाल। व्हाइट हाउस ने अमेरिकियों से वैश्विक टैरिफ लगाई और ट्रंप पर भरोसा करने का आग्रह किया। चीन की जवाबी कार्रवाई ने बढ़ाई अमेरिका की टेंशन। चीन के साथ व्यापार युद्ध पर बोला अमेरिका था परिधान उद्योग का, चीन के साथ व्यापार युद्ध कुछ छोटे व्यवसायों का अंत कर देगा। चीनी विदेश मंत्री थाई राजकुमारी और IAEA प्रमुख ने की मुलाकात, दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा। योगी सरकार ने बुलाया आपातकालीन सत्र, ब्रिटिश स्टील को बचाने के लिए विशेष सत्र बुलाई गई। ट्रंप की तरफ से टैरिफ लगाए जाने के बाद बिगड़ गई हालत। लगातार वहीं पोप कब्रों की जीर्णोद्धार का काम भी वहां पर किया जा रहा है। पोप ने सेंट पीटर्स और बेसिलिका का किया औचक निरीक्षण। फ्लोरिडा के बोका रेटन में दुर्घटनाग्रस्त हुआ विमान, हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, एक वहां पर घायल। एथेंस में ग्रीक रेलवे कंपनी के कार्यालय के पास एक धमाका हुआ। सूचना के बाद मौके पर फॉरेंसिक अधिकारी पहुंचे और विस्फोट के बाद जांच अभी जारी। संयुक्त राष्ट्र की बाल एजेंसी का बड़ा बयान, कहा कि कांगो में हजारों बच्चों के साथ यौन शोषण किया गया।